जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह बाल स्वरूप में राम जी ने तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए हनुमान जी की मदद से। यदि हनुमान जी तोते के स्वरूप में नहीं आते, इन्हें नहीं बताते तो ये फिर से चूक जाते। तो इस तरह खूब प्रेम से इन्हें दर्शन हुए। परंतु अब ठाकुर जी के दर्शन एक ऐसी वस्तु है ना कि यदि एक बार मिल जाए तो लालसा और बढ़ जाती है। तृप्ति तो हो नहीं सकती उनके दर्शनों से। तो वही हाल था तुलसीदास जी के साथ भी। अब तो ये हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक बार और दर्शन करवा दीजिए ना। अभी तो प्रणाम भी नहीं कर पाया, आरती नहीं उतार पाया, मंत्र मुग्ध होके दिखता ही रह गया। इतने में तो प्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए। तो कृपा कीजिए एक बार बहुत अच्छे से दर्शन करवा दीजिए ना, उन्हें भोग लगा पाऊँ, आरती उतार पाऊँ, खूब प्रेम से दर्शन कर पाऊँ। और तुलसीदास जी ने कहा कि वैसे भी मैंने तो वरदान में आपसे मांगा था कि मुझे राजा राम के दर्शन करने हैं। राजा स्वरूप में जो रत्न सिंहासन पे बैठे हो, मैया जानकी पास में हो, ऐसे दर्शन चाहिए थे मुझे। तो आपने तो मुझे बालक स्वरूप के दर्शन करवाए हैं और पहले राजकुमार स्वरूप के कराए थे। तो अभी आपका वचन तो पूरा नहीं हुआ। तो कृपा कीजिए ना हम पे और दर्शन, एक बार और दर्शन करा दीजिए। अब हनुमान जी तो इनकी चतुराई देख के बहुत ही आनंदित कि राम जी हमारे सीधे साधे, लेकिन उनके भक्त कितने चतुर होते हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि अवश्य ठाकुर जी ने चाहा तो अवश्य दर्शन होंगे आपको। और अब सबको तो ये पता चल ही गया था कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी को दर्शन हुए हैं। तो इनकी ख्याति, इनकी महिमा तो बहुत बढ़ गई थी। लोग आने लगे थे इनके दर्शन हेतु। परंतु ये तो किसी पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, प्रतिष्ठा आदि पे खूब प्रेम से अपना भजन ही करते थे। परंतु एक बार की बात, एक दिन ये कामदगिरि जी की परिक्रमा कर रहे थे। जाते में ही इन्होंने देखा कि मार्ग में एक बहुत सुंदर सा सर्प, बहुत चमक रहा था। वो सर्प बहुत ही सुंदर था। वो सर्प जा रहा था। इनकी दृष्टि जैसे ही सर्प पे पड़ी तो सर्प के तो सारे पाप नष्ट हो गए और उसे ज्ञान का बोध हो गया। फिर तो उसने अत्यंत दीन वाणी में इनसे प्रार्थना की कि हे मुनिनाथ, आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप नष्ट हो गए। मैं बोल पा रहा हूँ, देखिए अब कृपा कर मुझे स्पर्श कीजिए अपने कर कमलों से, जिससे मेरा उद्धार हो सके और मैं इस योनि से मुक्त हो पाऊं। तब तो उनकी ऐसी प्रार्थना सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे अपने हाथों से, अपने कर कमलों से स्पर्श किया। और ऐसे प्यारे भक्त का स्पर्श पाते ही वो सर्प उस योनि से मुक्त होकर एक महात्मा के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि मेरा नाम योग श्री मुनि है और संत भगवंत की सेवा के लिए मिले हुए धन का मैंने दुरुपयोग किया, उसे ठीक से संत सेवा में नहीं लगाया, जिसके कारण मुझे श्रापवश ये योग नहीं मिली और मैं सर्प बन गया। लेकिन आज आपके दर्शन मात्र से, आपके स्पर्श से मुझे इस योनि से मुक्ति मिल गई। तो ऐसा कहकर उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करके कि आपकी बहुत कृपा जो आपने मेरा उद्धार कर दिया, वे अपनी कुटी को चले गए और खूब प्रेम से भजन करने लगे। अब तो इस लीला के बाद तुलसीदास जी की ख्याति और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उनकी कुटिया के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी तुलसीदास जी के प्रभाव को देख। परंतु अब इन्होंने विचार किया, लोक मान्यता अनल सम कर्तव्य कानन दाहू, कि जो लोक मान्यता होती है वो तो जंगल की आग के जैसी होती है, भयंकर होती है। तो हमें तो इनसे बचना है। तो अब जैसे लोग दर्शनार्थी आते, इनके कुटिया के बाहर ही बैठ जाते कि दर्शन करने हैं तुलसीदास जी महाराज से। भक्त भी होते, लेकिन कई तो ऐसे भी होते जिन्हें तो अपनी व्यथा सुनानी होती। लेकिन अब इन सब से बचने के लिए, इस ख्याति से बचने के लिए, प्रतिष्ठा से बचने के लिए तो तुलसीदास जी अपनी गुफा से ही बाहर नहीं आते। वे तो वहीं पे बंद होकर अपना भजन आदि करने रहते, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग होते वे तो बहुत इंतजार करते, प्रतीक्षा करते। लेकिन अब कोई कितना ही इंतजार करे, तो निराश होके लौट जाते।
परंतु अब इनकी प्रसिद्धि सुनकर एक बहुत दूर देश के स्वामी दरियानंद जी वे इनके दर्शन हेतु आए। अब दरियानंद जी तो आस्था के पक्के थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि कोई बात नहीं, यदि स्वामी जी बाहर नहीं आएंगे तो हम भी वापस घर नहीं जाएंगे बिना दर्शन किए। आए हैं तो दर्शन तो अवश्य ही करेंगे। कभी तो गोस्वामी जी बाहर निकलेंगे ना, तभी दर्शन कर लेंगे। अब तो ऐसा दृढ़ संकल्प करके वे वहीं पे आसन जमा के बैठ गए। बाकी लोग तो प्रतीक्षा करके चले गए, परंतु ये नहीं गए। अब तुलसीदास जी महाराज भी अब कब तक कुटिया में रहते। लघु शंका आदि के लिए निवृत्त होने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता ना। तो ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज बाहर आए लघु शंका हेतु। जब वो हाथ पैर धो के शुद्ध होके वापस गुफा की ओर जाना चाह रहे थे, तभी तो श्री दरियानंद जी ने हाथ जोड़े और उनके सामने खड़े हो गए और बोले, महाराज मेरी दृष्टता तो क्षमा कीजिए, हमसे अपराध तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रतीक्षा के लिए इतने सब व्याकुल हैं, यदि आप उन्हें दर्शन नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। इतने बड़े बड़े योगी, यति, तपी, जपी सब आए हैं, आशा लगा के बैठे हैं कि एक बार आपके दर्शन हो जाए। बेशक मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए ना, कितने प्रेमी जन हैं जो आपके मात्र दर्शन करना चाहते हैं। आपके भजन में विक्षेप नहीं देंगे, हम कोई बाधा नहीं देंगे, केवल दर्शन चाहते हैं आपका। तो आपसे निवेदन है, अब और ना छुपिए, आपके लिए एक मचान बनवाई देते हैं, आप उसमें बैठ के अपना खूब भजन आदि किया कीजिए और वहां से आपके दर्शन हो के प्रेमी जन भी खुश रहेंगे। तो अब इन सब की इतनी प्रेम भाव देकर तुलसीदास जी ने स्वीकृति दे दी, आग्रह उनका स्वीकार कर लिया। तो अब सभी साधक सिद्ध जी भर के अपने जन्म को सफल करने के लिए तुलसीदास जी के नित्य प्रति दर्शन करते, तुलसीदास जी कथा कीर्तन भी करते। अलौकिक रूप से वहां आनंद का समा रहता, उनके भी भजन में विक्षेप नहीं होता और प्रेमी जन भी दर्शन कर पाते। अब तुलसीदास जी को तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त ही थी। उन्होंने तो कह ही दिया था, अब आपके हृदय में श्री राम जी की लीला तो सर्वत्र चलती रहेंगी, ठाकुर जी के दर्शन होते रहेंगे आपको मन ही मन। तो उसके कारण अब इनके हृदय में नित्य नूतन लीला विहार तो चलते रहते, दर्शन होते रहते इनके। परंतु एक बार तो इनके मन में बहुत उत्कंठा ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शनों की। तो एक रात्रि को कामता नाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे, कामतगिरी जी की परिक्रमा। अमावस्या का दिन था। कहते हैं अमावस्या को अगर कामता नाथ जी की अर्धरात्रि में परिक्रमा की जाए तो ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं। तो अब ये परिक्रमा कर रहे थे कामतगिरी जी की और खूब प्रेम से ठाकुर जी की लीला सुमिरन कर रहे थे। मन में सोचते हुए जा रहे थे उनकी विविध लीलाओं को, और मन में आ रहा था कि काश हमें राम जी के एक बार और दर्शन हो जाए, इस बार राजा स्वरूप में दर्शन हो, माता जानकी उनके समीप बैठी हो, माता के और राम जी के साथ में दर्शन हो। माता जानकी और राम जी रत्न सिंहासन पे खूब प्रेम से विराजमान हो, श्री भरतलाल जी छत्र लिए हो, लखन लाल जी हाथ में चवर लिए हो, श्री शत्रुघ्न लाल जी व्यजन डुला रहे हो, और हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज खूब प्रेम से चरण सेवा में संलग्न हो, श्री सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद आदि सब परिकर हो, बहुत सारे सुसज्जित सब अगल बगल खड़े हो, खूब प्रेम से प्रजा जय जयकार कर रही हो। वही राज्य अभिषेक वाला जो पूरा दृश्य था, उसी की कल्पना कर रहे थे कि ऐसा दर्शन हमें हो जाए, हम भी राम जी की आरती उतार पाए। और यही भाव मन में भरकर परिक्रमा कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि कब ऐसे हमें दर्शन होंगे जैसे कि तब राज्य अभिषेक में हुए होंगे अवधवासियों को। और खूब प्रेम से यही चिंतन करे जाए और परिक्रमा में आगे की ओर बढ़े जाए। तभी अचानक इन्होंने देखा कि आगे परिक्रमा मार्ग पर ही लक्ष्मण पहाड़ी के पास एक रामलीला हो रही थी, अति दिव्य रामलीला हो रही थी। पात्र इतने सुंदर, राम जी, जानकी जी, हनुमान जी सब इतने सुंदर अलौकिक आभा लिए हुए थे कि ये तो देखते ही रह गए कि कितनी सुंदर रामलीला है, कितनी सुंदर सज्जा है, सभी पात्र कितने सुंदर है।
और मन में आया कि यहाँ से तो हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, रामलीला देख कर जाएंगे। तो अब परिक्रमा तो भूल गए और वहीं रामलीला देखने बैठ गए। और प्रसंग भी वही चल रहा था जो इनके हृदय में था, राजगद्दी वाला प्रसंग। मन में जो जो भाव उठे थे वही सब साकार दिखाई दे रहा था। वहीं राम जी माता जानकी रत्न सिंहासन पे थे। लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, भरत लाल जी चवर छत्र यजन डुलाते हुए थे, हनुमान जी सेवा में थे। और तभी वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया राम जी के। और अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की इन्हा, उन्होंने प्रथम तिलक किया और बाद में अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया, विप्रों को बुलाया कि अब आप आए तिलक करने। तो सबको बुलाया गया। तभी अचानक वशिष्ठ जी ने तुलसीदास जी की ओर इशारा करके कहा, आप भी आइए। अब तुलसीदास जी तो चौंक गए कि रामलीला में ऐसे बुलाया जा रहा है ब्राह्मणों को, ऐसे तो कहीं नहीं देखा। ये तो बहुत ही सज्जन लोग हैं, हमें भी बुला रहे हैं तिलक करने। अब ये तो भाव विभोर, परंतु सोचा कहीं हमारा भ्रम ना हो। इधर उधर देखा कि कहीं इन्हीं का कोई पात्र ना बैठा हो, लेकिन देखा नहीं नहीं, हम ही हैं यहाँ तो। वशिष्ठ जी के पात्र हमें ही बुला रहे हैं। तब तो भाव में भरकर वे गए वहां। वशिष्ठ जी ने इन्हें हाथ में दी तिलक की सामग्री और कहा, आप भी तिलक कीजिए राज्याभिषेक का। अब तुलसीदास जी ने तिलक किया राम जी की। आरती हुई, तुलसीदास जी ने भी आरती की, खूब प्रेम विभोर कि आज तो रामलीला में आनंद आ गया। इतनी अलौकिक रामलीला है कि मान लो साकेत से ही आए हो पात्र रामलीला दिखाने। आरती भी करवाई हमसे, तिलक भी करवाया। तो बहुत प्रेम विभोर, इतनी शोभा समाज देखकर तो वो मुग्ध हुए जाए। मन में इतना हर्ष कि क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए। आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं निरंतर। अब वहीं आरती उतारी, प्रणाम किया और अब सबको हृदय में बसाई उस झांकी को। अब तिलक हो गया तो ठीक, अब तो पर्दा होगा। हो गई संपन्न रामलीला। तो अब तो वही सब झांकियों को, इतने सुंदर पात्रों को, तिलक की सामग्री को, जय जयकार धुनी को, आरती के स्वर को, सबको अपने हृदय में बसाकर पुनः परिक्रमा करने चल दिए। वही प्रेम विभोर बढ़ते हुए चल रहे हैं कि आज तो आनंद आ गया। इतनी सुंदर रामलीला देखने को मिली, वो भी यहाँ पे, जबकि यहाँ होती नहीं है। वो भी अर्धरात्रि में इतनी रामलीला हो रही है, लेकिन जो भी है आनंद आ गया इतनी सुंदर रामलीला देखे। अब तो ये परिक्रमा करे जाए और प्रेम पुलकित हो जाए, भाव में भरे जाए। आसपास कोई संत आते, प्रणाम करते तो तुलसीदास जी की तो दशा देख के हैरान कि क्या हो गया बाबा, आज इतने प्रसन्न कैसे हैं, प्रेम अश्रु बह रहे हैं। तब तो तुलसीदास जी उन्हें भी बताते कि कितनी सुंदर रामलीला हो रही है ना लक्ष्मण पहाड़ी पे। देखकर आनंद आ गया, भाव विभोर हो गए हम तो। अब तो ऐसे करते करते परिक्रमा पूरी करके अपनी कुटिया पहुंचे। और कुटिया पहुंच के भी सब संत भक्त वहां थे ही दर्शनार्थ। सबको अद्भुत रामलीला की कथा बताई और बहुत सराहना की कि क्या अद्भुत अलौकिक रामलीला हो रही है। किसी किसी ने कहा कि भगवान, हम भी तो वहीं से आए हैं, हमने भी तो अभी अभी परिक्रमा लगाई, हमें तो रामलीला कहीं नहीं दिखी। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, वहीं हो रही थी लक्ष्मण पहाड़ी के पास में ही, अभी अभी तो हुई थी, अभी हम आए हैं तो अभी तो वो शामियाना वगैरह हटा नहीं होगा, सारी साज सज्जा होगी ही। तो इतने में तो कई भक्त दौड़ के चले गए कि चलो हम भी दर्शन कराएं, क्या साज सज्जा है ऐसी। लेकिन अब गए चहूं और देखा पूरी परिक्रमा में कहीं रामलीला ना दिखाई दे। अब तो वे आए और बोले कि महाराज जी, हमें तो कहीं दर्शन नहीं हुए। आसपास के संत जो पीछे परिक्रमा करके आए, उन्होंने भी सेम बात कही कि हमें तो कहीं दर्शन नहीं हुए, रामलीला तो कहीं नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो कहीं तो वो टेंट वगैरह, कुछ साज सज्जा, मंडली कुछ तो दिखती, इतनी जल्दी थोड़ी गायब हो जाती। आपको भ्रम हुआ होगा। अब तो तुलसीदास जी हैरान कि हमें भ्रम हुआ होगा। नहीं नहीं, भ्रम तो नहीं था, हमने तो तिलक भी किया था, उंगली में अभी निशान थे तिलक के। तो क्या हुआ है,
स्तुति भी की हमने, अभी तक हमारा वो दृश्य हमें याद है, हमें भ्रम नहीं हुआ, तो हुआ क्या? तब समझते देर नहीं लगी। ठाकुर जी आए थे, प्रत्यक्ष दर्शन देने आए थे, लेकिन छल कर गए, या हम ही भ्रम में पड़े रहे। पुनः ठाकुर जी ने दर्शन दिए और जो जो मन में भाव था, तिलक करने का, आरती करने का, दर्शन करने का, माता के समेत दर्शन करने का, पूरे परिकर समेत दर्शन करने का, ठाकुर जी ने सब इच्छाएं पूरी की हमारी, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी को कभी नहीं पहचान पाते। बहुत पछता रहे हैं मन में। हर्ष तो है कि ठाकुर जी ने दर्शन दिए, जो जो हमने सोचा ठाकुर जी ने सब किया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, चूक गए वापस से हम। और फिर वही लीला चिंतन में कि ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे थे, माता कितनी अच्छी लग रही थी, साथ में दोनों कितने प्यारे लगते हैं, पूरा परिकर समाज सब उनकी आंखों में बसा हुआ है। ठाकुर जी की, राम जी की अपने पे हुई इस असीम कृपा को सोच सोच कर तो गदगद हुए जाए कि राम जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी बार दर्शन देते हैं। और मन में आज जैसा जैसा जो जो भाव आया कि राज्याभिषेक के दर्शन हो जाए, हमें माता के समेत दर्शन हो जाए, पूरे परिकर समाज के दर्शन हो, आरती कर पाए, वो सब ठाकुर जी ने पूरा करवाया हमसे, इतना अलौकिक दर्शन दिया। तो अब ये सब सोच सोच के तो वो भाव विभोर। अब रात्रि में नींद कहाँ आए, ऐसे ही रात्रि बीती, ऐसे ही दिन बीतने लगे, खूब भजन पूजन करते और वही ठाकुर जी की छवि अपने हृदय में बसाए रखते। तो आज तो तुलसीदास जी को उनके इस प्यारे सुंदर दृश्य, अलौकिक दर्शन के साथ ही प्रेम विभोर रहने देते हैं। आगे की इनकी लीलाएं, कथाएं अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।